अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल मोइन और आप देख रहे हैं बिलाल मोइन यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, एक बहुत ही अहम आज एक अपडेट आई है शेंजन वीज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ओमान को उन कंट्री लिस्ट में डाला जा रहा है जो उनको शेंजन वीज़ा वेवर होगा। अच्छा जी, विद इन 2 वीक्स ये अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई है, बेसिकली म्यूचुअल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें ये इंडिया दिया गया है और ओमान उसके बाद उस लिस्ट में आ सकता है कि जिन लोगों को, जिन ओमानियों को, मतलब जिन कंट्रीज को शेंजन वीज़ा फ्री है। ये जो सहूलत होगी शेंजन वीज़ा वेवर वाली, ये सिर्फ और सिर्फ ओमानी पासपोर्ट, रेड पासपोर्ट वालों के लिए होगी। ओमान में रहने वाले जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए नहीं होगी। उन लोगों को उसी तरीके से अपने प्रोसेसेस वगैरह करवाने पड़ेंगे और उनको फिर वीज़ा मिलेगा। लेकिन एक चीज़ मैं इससे ये बता सकता हूँ आपको कि जितने भी ऐसे कंट्री हैं जिनका शेंजन वीज़ा वेवर होता है, उनके जो रेजिडेंट्स भी अप्लाई करते हैं वीज़ा, तो उनसे थोड़ी बहुत ज़रूर रियायत बरती जाती है। मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हर किसी को दे देंगे, ऑफ कोर्स नॉट, लेकिन पहले रिजेक्शन लेवल अगर 50% होता था तो अब वो सिमट के 40% या 30% पर आ जाएगा। इतनी सहूलत आपको ज़रूर मिलेगी। ये तो था ओमान के वीज़ा वेवर के पॉइंट ऑफ व्यू से शेंजन के। अब एक और बात मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूँ। ये वाकया बेसिकली मेरे साथ भी हुआ था। बहुत सारा एक अरब नेशनल का गैंग एक पकड़ा है आरोपी ने, कि जो गाड़ियां लेते थे रेंट पे और उनको स्मगल कर देते थे बाहर। तरीका वारदात इनके डिफरेंट होते हैं। आते हैं, अरबी में बात करते हैं, गाड़ी फंसा अरबी में, और ये सो बताते हैं कि बस बहुत जल्दी में है भाई, हमें तो बस इतनी जल्दी है कि बस आप छोड़ ही दो बात। बहुत सारे लोगों से ये खरीदने के नाम पे गाड़ी लेते हैं और बहुत सारे लोगों से ये रेंट आउट करते हैं गाड़ियाँ। ये मैं आपको तरीका वारदात बता रहा हूँ। मेरे पास, मुझे याद है तकरीबन 1.5 साल पहले, 1.5 साल नहीं, कोरोना से पहले की बात है ये। कोरोना उस टाइम मतलब समझ लो कि जस्ट स्टार्ट होने लगा था, उस टाइम की बात है ये। तो मेरे पास लैंड क्रूज़र थी उस टाइम। तो लैंड क्रूज़र के लिए मैंने ऐड दिया। 3-4 महीने के बाद कुछ लोग आए वहाँ पर और उन्होंने ये कहा कि भाई हम आपकी गाड़ी खरीदेंगे, अरब नेशनल, और सारी डील वील कर ली उन्होंने मुझसे और इंश्योरेंस भी चेंज करवा ली। और उन्होंने कहा कुरम ऑफिस आ जाओ, आप कुरम के पुलिस स्टेशन आप आ जाओ और वो रात तक खुला होता है, हम उस टाइम कर देंगे, आपको निपटा देंगे, बस पेमेंट आपको दे देंगे। मैंने ठीक है। तो दिन में भी मैंने उनसे फॉलोअप लिया, भैया आपकी पेमेंट रेडी है? उन्होंने कहा हाँ हाँ सब रेडी है, बस आप पहुंचो कुरम पुलिस स्टेशन, हम खत्म करते हैं इसको। मैं पहुंचा कुरम स्टेशन, पुलिस स्टेशन। अब मैं उन्हें कॉलिंग कर रहा हूँ, आ रहे हैं 3 लोग इकट्ठे होके कुरम पुलिस स्टेशन में पहुंचे। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा भाई, उन्होंने कहा चलो बस चलो जल्दी करो, हमें बहुत निकलना है, बहुत लेट हो रहे हैं, गाड़ी का नाम चेंज करवाओ। मैंने कहा भाईजान पैसे तो दे दो पहले। वो गए भाई, गाड़ी से निकाल के चेक लिख के ला के मुझे तकरीबन 11,000 रियाल ओमानी का चेक मेरे हाथ में दे दिया। 11,000 में हमारी डील हुई थी, डन। मैंने कहा भाई चेक नहीं चाहिए, बस अल्लाह ताला दिल में डालता है। अब मतलब इंसान की तो क्या, लेकिन उस टाइम बंदा ये सोचेगा यार ठीक है बंदा दे रहा है यार, कहाँ पे चेक, कहाँ जाएंगे। तो मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने कहा नहीं, फ्लूस चाहिए, कैश मबलग चाहिए मुझे हाथ में। उसने कहा नहीं कैश तो नहीं है, अभी ये बंदे आए हुए हैं हमारे साथ यार, ये सुबह तुम्हारा कैश हो जाएगा, इस टाइम अब हम कहाँ से कैश लाएंगे, हमें जाना है, लेट हो रही है। फिर उन्होंने मुझे प्रेशराइज करना शुरू कर दिया, फिर उन्होंने मुझे हिरासा करना शुरू कर दिया। प्रेशराइज करने पहले प्रेशराइज किया, अभी बस अभी, उसके बाद बोला क्यों नहीं कर रहे, हमारा सारा वक्त ज़ाया कर दिया तुमने, तुम्हें करना पड़ेगा, हम बस हो जाएगी ना सुबह, क्या है चेक दे रहे हैं हम तुम्हें, ये कंपनी का चेक है, लाखों रियाल हमारे पड़े हुए हैं तुम्हें। मैंने कहा भाई मुझे आपसे कैश ही चाहिए, अगर आप नहीं कर सकते, मैं अभी अंदर पुलिस स्टेशन है, मैं चला जाता हूँ। मैंने ये बात की, उसके बाद वो लोग फिर भाग गए। तो आपने भी किसी से भी कोई भी डील करनी है, कैश लेना है। चेक के खुद, मैं एक स्टोरी है चेक की भी, एक बड़ी स्टोरी है, वो भी मैं आप लोगों से इंशाल्लाह खुल के डिस्कस करूंगा। चेक आपने किसी जानने वाले से भी नहीं लेना, अनजान बंदे से भी नहीं लेना। और चेक अगर ले लो तो उसको मोहलत आपने नहीं देनी। वो बोले मेरे बेगम बीमार है, मेरे बच्चे मर रहे हैं, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है। क्योंकि पहले लोग क्या करते हैं, पाँव पकड़ते हैं आपको चेक दे के, आपसे पैसे लेके, और बाद में फिर वो आपको आंखें दिखाना शुरू कर देते हैं। हालांकि आप उनको अंदर करवा सकते हो, आप उनको सब करवा सकते हो, लेकिन वही ये बात है ना, फिर दिल में ये आता है यार खुदा तरसी भी कोई चीज़ होती है। लेकिन कुछ लोगों के दिल में ये नहीं होती। जो नौसरबाज लोग होते हैं ना, आपको चेक देते हैं और फिर आपके चेक ब्लॉक करवा देते हैं बाद में। ये इनका तरीका है, वारदात है। इस पर मैं खुल के एक डिटेल में इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे, मैं एक वीडियो बनाऊंगा इस पर। लेकिन आपने किसी से जो भी डील करनी है वो खुल के करनी है और कैश लेके फिर आपने गाड़ी देनी है। पहले आपने ट्रांसफर करने से पहले आपने कैश हाथ में पकड़ना है, उसके बाद आपने गाड़ी ट्रांसफर करनी है उस बंदे के नाम पे मुल्क है। क्योंकि गाड़ी अगर आपने एक दफा ट्रांसफर कर दी, देन यू आर नो मोर ऑनर, फिर आप ऑनर नहीं हो उसके।
सो इस चीज़ का बड़ा आपने ख्याल रखना है। इसके अलावा और बड़ी नौसरबाजियाँ हैं, ईमो के नंबर से कॉल करते हैं, आरओपी के किसी बंदे की लगाई होती है कि है ना कॉल नंबर दो, बैंक अकाउंट बताओ। उसके अलावा वीज़े के लिए बहुत सारे लोग, जो माल्टा का वीज़ा है उसके लिए आजकल बहुत सारे लोग लोगों से पैसे पकड़ने, बड़ा ख्याल रखिएगा। मुझे बहुत सारे लोगों की कॉलें आई है कि हमसे पैसे मांग रहे हैं, 500 रियाल पहले दो, 500 रियाल वीज़ा लगने के बाद दे देंगे। नहीं, किसी को भी आपने वीजा के नाम पे पैसे नहीं देने। कोई भी आपको ये बोलता ना हम करवा देंगे, वो तो खुद बेचारे मांगते फिरते हैं जो आप लोगों से पैसे लेने। तो आपने किसी के हाथों भी बेवकूफ नहीं बनना। मैं आप लोगों को खुल के इसलिए बातें बताता हूँ क्योंकि लोग बेचारे बस लालची भी हो जाते हैं, एक टाइम में उनको लालच आ जाती है कि बस हम निकल जाएं कुछ भी करके। और दूसरा नंबर बेवकूफ़ भी होते हैं कि बस जल्दी से हमारा काम हो जाए स्लो मोशन में, हमें कोई टेंशन ना करनी पड़े। सो इन चीज़ों से आपने बचना है, बहुत बचना है और दूसरों को भी बचाना है। मेरा काम है आप लोगों को बताना, आप आगे लोगों को बता दें। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।